एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैक्सीन से लेकर चल रही सियासत ने अफवाहों का बाजार भी गर्म कर दिया, लेकिन वैक्सीन पर उठ रहे तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए डीसीजीआई ने वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित करार दिया है। नए साल पर देश को मिली वैक्सीन की सौगात। डीसीजीआई ने 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी। साथ ही वैक्सीन पर हर अफवाह को बताया बकवास होता है। लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। वैक्सीन को लेकर देश में राजनीति तेज हो गई है। हर मुद्दे पर राजनीति का मौका ढूंढने वाले नेताओं ने कोरोना की वैक्सीन को भी नहीं छोड़ा। कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिलने से पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वैक्सीन पर सवाल उठा दिए। उन्होंने वैक्सीन का बीजेपी से रिश्ता जोड़ते हुए वैक्सीन लगवाने से ही मना कर दिया, तो उनके पार्टी के विधायक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे नपुंसकता से जोड़ दिया। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। तो वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है, तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, वैक्सीन को लेकर विवाद खड़ा करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। निश्चित तौर से आज अगर विपक्ष के नेता और अखिलेश यादव को किसी भी तरीके का कोई डर है कि वैक्सीन का गलत इस्तेमाल ना हो, तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई गलती नहीं है। अगर विपक्ष के नेता ये सोचते हैं कि आम आदमी को इस वैक्सीन का फ़ायदा होगा, निश्चित तौर से, लेकिन जिस तरीके से लगातार सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है, उनके खिलाफ मुकदमे चला रही है। चिदम्बरम 3 महीने के अंदर 4 महीने तक जेलों में रहे हैं, हुड्डा को रोज़ सीबीआई जाना पड़ता है। हर विपक्ष के नेता को ये सरकार पॉलिटिकली ख़त्म कर देना चाहती है। तो अगर किसी को ये डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। लेकिन इन तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए डीसीजीआई ने वैक्सीन को न सिर्फ पूरी तरह से सुरक्षित बताया, बल्कि इसे लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को बकवास करार दिया। साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना 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 ना, साइड इफेक्ट है। देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा, तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है? सेफ है सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। डीजीसीआई ने साफ शब्दों में वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को गलत ठहरा दिया, लेकिन वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को वैज्ञानिकों की बात पर भी भरोसा नहीं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर सवाल निशान लगा दिया। वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है, मंजूरी जल्दबाजी में दी गई और ये खतरनाक हो सकता है। कृपया डॉक्टर हर्षवर्धन स्थिति साफ करें। कोवैक्सीन का इस्तेमाल पूरे ट्रायल होने तक रोका जाना चाहिए। इस बीच भारत एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकता है। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि वैक्सीन पर संदेह जताकर विपक्षी दल हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता पर शक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस पर भ्रम पैदा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी इस पर भ्रम पैदा कर रहे हैं। देश क्षमा करने वाला नहीं इन लोगों को। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो भाषा अन्य धार्मिक संगठन के लोग बोल रहे थे, ये उसी तरह का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोई धार्मिक संगठन हो गए। किस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं। यहाँ की सरकार सक्षम है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि वैक्सीनेशन कैसे हो, उसका ड्राई रन भी हुआ है। और अब बड़ी खुशी की बात है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने
और भारत बायोटेक ने 2 वैक्सीन बना दी, जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये तो बहुत बड़ी बात है, पूरे दुनिया से बधाई मिल रही है और दुनिया में जहां भी भारतीय हैं वो मान रहे हैं कि भारत दुनिया में सबसे आगे है, अब मेड इन इंडिया ही चलेगा। वैक्सीन को लेकर विवादित बयान देने वाले अखिलेश यादव ने बवाल मचने के बाद ट्वीट करके सफाई दी, साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। कोरोना का टीकाकरण एक संवेदनशील प्रक्रिया है, इसलिए बीजेपी सरकार इसे कोई सजावटी दिखावटी इवेंट न समझे और अग्रिम पुख्ता इंतजामों के बाद ही शुरू करे। ये लोगों के जीवन का विषय है, इसमें बाद में सुधार का खतरा नहीं उठाया जा सकता है। गरीबों के टीकाकरण की निश्चित तारीख घोषित हो। वैक्सीन पर सारी स्थिति साफ करने के बावजूद इसे लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। अगर इससे जुड़ी अफवाहों को फैलाने का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बड़ा झटका लग सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।